तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, तुम्हारे करे गुणगान हम जितना, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, तुम्हारे प्यार ने जरा जल्दी सुखे तुम्ही सबके सहारे, जरा जल्दी सुखे तुम्ही सबके लेकर सर में अपनी, लेकर सर में अब बंधन तोड़ा है तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, तुम्हारे प्यार ने एहसान का जगत में दूसरा हो, नहीं एहसान का तेरे जगत में दूसरा कराया बोध अपना है, कराया बोध अपना है, झूठे जग को तोड़ा है तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा। विश्वास जो बने शरण में जो पड़े तेरी, हमारे विश्वास जो बने शरण में जो पड़े तेरी, दिखाया रूप अपना है, दिखाया रूप अपना है, चंचल चित्त को तोड़ा है तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, करे गुणगान हम जितना, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा। नहीं वाणी में ताकत है करे गुणगान हम कैसे, नहीं वाणी में ताकत है करे गुणगान हम कैसे, शरण में जो पड़े तेरे, शरण में जो पड़े तेरे, झूठे जग को छोड़ा है तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा, करे गुणगान हम जितना, करे गुणगान हम जितना,
तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में मन भर, हमको तुमसे जोड़ा है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर वचन मांगत हो दुल्हा, मन कर कर
इल्म चातुरी खूब अंक की, मोह एही पट लिख्या। इल्म चातुरी खूबी अंक की, मोह एही पट लिख्या। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहिब, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, धन 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 के वस्त्र भूषण प्रणाम। उपस्थित आदरणीय नारायण स्वामी जी महाराज, पंचायत के प्रधान जी और हमारे राजीव लोचन जी, श्रवण जी, आप समस्त जयपुर के धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। प्रधान जी ने कहा कि 3 साल के अंतराल के बाद आए हैं,
पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मैं 1 साल के बाद ही आया हूँ, क्योंकि जयपुर के सुंदर साथ कभी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में मिलते हैं, कभी बाबा दयाराम साहब धाम करनाल में मिलते हैं, और कुछ कुछ सुंदर साथ कालिम्पोंग भी आते रहते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी मुलाकात होती रहती है। तो ऐसा नहीं लगता कि हम 3 साल से अलग अलग बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं हम मिल रहे हैं और राज्य को याद कर रहे हैं और उसी मूल मिलावे का ध्यान भी कर रहे हैं। तो देखिए, नित्य चर्चा YouTube के माध्यम से मैं इस कोरोना के टाइम से करीब 5 साल से प्रसारित कर रहा हूँ। तो उसमें वाणी के पहले तो मैंने परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, खिलवत की भी चर्चा की। उसके बाद मैंने रास से शुरू किया कि रास, प्रकाश, सट ऋतु, कलश, इन ग्रंथों में श्री जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि रास की पृष्ठभूमि में वाणी तैयार हुई है। फाउंडेशन तो रास है। रास के फाउंडेशन में प्राणनाथ जी ने ये 14 ग्रंथ की एक जो है श्रृंखला उन्होंने तैयार की। तो फाउंडेशन में क्या है किसी को पता नहीं होता है, पर हमें पता होगा कि रास में क्या है। फिर उसके बाद प्रकाश में सदगुरु की महिमा गाई गई, रास में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई है। कृष्ण लीला, रास लीला, ब्रज लीला भी है, मात्र रास नहीं, उसमें ब्रज लीला की बातें भी है। प्रकाश में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की महिमा गाई गई है मुक्त कंठ से। उनके गुणों को गिना गया है, उनकी कृपा और उनकी करुणा को याद किया गया है। फिर 6 ऋतु में, 6 ऋतुओं में राज्य की भक्ति, राज्य का ध्यान, राज्य का चिंतन कैसे हो सकता है, इस पे भी विशद वर्णन उन्होंने किया है। उसके बाद कलश ग्रंथ है, तो उसमें तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वेदांत है, ब्रह्मचिंतन है, ब्रह्म ध्यान है, ब्रह्म सुमिरन है, बहुत कुछ है। फिर उसके बाद है ग्रंथ सनंद। सनंद ग्रंथ में श्री जी महाराज एक चौपाई कहते हैं, मुस्लिम की तरह, हिंदुओं की तरह, ये समझे आप अपनी मिने जब आए इमाम आखर। कहते हैं मेरी वाणी में जो मुस्लिम पक्ष है उनको समझाने के लिए उनके ढंग से मैंने वाणी प्रकट किया है। हिंदुओं की तरह कहते, जितने हिंदू श्रोता हैं, हिंदू परंपरा से वेद वेदांत और ऋषि मुनियों में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, जो समाज है, उनके लिए वेद वेदांत शास्त्र पुराण इन सब का प्रमाण लेकर के मैंने वाणी प्रकट किया है। ये समझे आप अपने मिने, क्योंकि श्री जी का जो कालखंड था वो मुगल काल चल रहा था। तो कहते हैं कि अपनी अपनी में समझो, समझने के लिए तो सब कुछ समझो, पर आपको अपने ढंग से समझने में, अपने पक्ष को समझने में ज़्यादा आसान होगा। ये समझे आप अपनी मिने जब आए इमाम आखिर। कहते हैं हम तो आखिर के इमाम सदगुरु बन करके आए हैं, इसलिए मुझे विश्व को ज्ञान देना है, सारी सृष्टि को तारना है, सारी सृष्टि को परम पद और परम धाम का जो है स्मरण कराना है। तो ऐसी श्री जी की वाणी है। और किरंतन तो सर्वदेशीय चर्चा कहते हैं। किरंतन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम संपूर्ण वाणी नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो मात्र किरंतन पढ़ने से रास का स्वाद भी आएगा, प्रकाश का स्वाद भी आएगा, षठ ऋतु का, कलश का, सनंद का, संपूर्ण वाणी का स्वाद अकेले किरंतन से भी हम चख सकते हैं।
जैसे आप देखिए ना, हम लोग भोजन बनाते हैं, हमारे पास समय है भोजन बनाने के लिए, तो आप अलग अलग आइटम बनाइए, खाने के लिए बढ़िया आप व्यवस्था करिए और एक एक आइटम को आप चखिए। सब्ज़ी में क्या स्वाद है, मिठाइयों में क्या स्वाद है, दाल में क्या स्वाद है, और रोटी में क्या स्वाद है, चावल में। और रोटी के भी अलग अलग घी डाल करके अलग अलग ढंग से इसको बनाया जाता है, उसका स्वाद हम चख सकते हैं। पर कभी वक्त नहीं है तो मात्र खिचड़ी बनाइए सब कुछ डाल करके और उसको खाइए, फिर भी आपको वही स्वाद आएगा, वही टेस्ट आएगा, उसी तरह पेट भरेगा और उसी तरह आपको संतुष्टि भी मिलेगी। तो ऐसे हमारे पास समय है, हम पूरी वाणी को पढ़ें, आद्योपांत पढ़ें, पर कभी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम यात्रा में चल रहे हैं। ऐसे समय में मात्र किरंतन को हम पढ़ेंगे तो भी संपूर्ण वाणी का स्वाद, संपूर्ण वाणी का रस, संपूर्ण वाणी का तत्व हमें किरंतन के माध्यम से प्राप्त होगा। तो नित्य चर्चा के अंतर्गत किरंतन ये ग्रंथ चल रहा है और 84वां प्रकरण मैंने प्रारंभ किया है। और ये प्रकरण राग धनासरी में श्री जी ने सजाया है, क्योंकि श्री जी के समय में वो बारी वाले 14 बारी वाले आकर के गाते थे ना, तो रागों से गाते थे, इसलिए यहाँ पर राग भी सजाया गया है। तो 2 चौपाई का अर्थ मैं पहले कर चुका हूँ, आज आइए तीसरी चौपाई में। धन्ना धन्ना धनिके वस्त्र भूषण। देखिए, धाम धनी के वस्त्र भी हैं, आभूषण भी है। साक्षात श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी, युगल स्वरूप युगल किशोर जब सिंहासन में विराजमान होते हैं तो वस्त्रों से भी सजे हुए होते हैं, आभूषणों से भी सजे हुए होते हैं। इसलिए हम लोग स्वरूप का जब पाठ करते हैं ना, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, तहाँ कंचन को सिंहासन, इसमें राज्य के वस्त्र का भी पाठ हो जाता है। श्री श्यामा जी को श्रृंगार सिंदूर रंगड़ाओं की साड़ी, श्याम रंगड़ाओं की कंच की नीली लाही को चरणिया, श्री राज जी को श्रृंगार सिंदूर रंगड़ाओं को चीरा, आसमानी रंगड़ाओं को पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाओं को इंजार, श्वेत रंगड़ाओं को जामा, श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, समस्त साथ को प्रणाम। देखिए, स्वरूप में बहुत समय नहीं लगता है बोलने में, 5 मिनट में भी हम बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं तो मूल मिलाव में ध्यान लग जाता है। एक तरफ पाठ हो रहा है, एक तरफ मूल मिलाव का ध्यान हो रहा है, क्योंकि धनी का ध्यान करना है तो केवल उनका स्वरूप का ध्यान करके हमको चैन नहीं होगा। उनका श्रृंगार कैसा है, आभूषण कैसे हैं, सजे कैसे हैं, लीला क्या करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि परमात्मा के विषय में जानना हो तो 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाम प्रेम नहीं होगा, बिना नाम आकर्षण नहीं होगा, बिना नाम खिंचाव नहीं होगा। नाम ही तो मंत्र है। जैसे पत्नी के लिए पति का नाम होता है, कितना प्रिय होता है, वही उसका धर्म है, वही उसका सुहाग है, वही उसका सब कुछ है। तो नाम जानना, और नाम के बाद धाम जानना है, और धाम जानने के बाद स्वरूप को जानना, और उसके बाद उनकी लीला को जानना। आप देखिए, नाम रूप लीला धाम ऐसे भी कहा जाता है। उसके नाम को जानना, उनके नाम को जानना, उनके रूप को जानना, उनकी लीला को जानना, उनके धाम को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें हम जानेंगे तो हम परम धाम के उस परम पद को पाएंगे। कोई व्यवधान नहीं डाल सकेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, हम सीधे, हमारा डायरेक्ट राज्य से संबंध हो जाएगा।
तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं कि राज्य के वस्त्र देखिए, सृष्टि में आप देखिए 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, ऐसा कहा जाता है। सारी सृष्टि में कोई वस्त्र नहीं पहनता ना, कपड़े नहीं पहनते हैं। समुद्र में मछलियाँ देखिए, हजारों जात की मछलियाँ हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करता। और कीड़े मकोड़े से देखिए, चिड़ियों को देखिए, और धरती में चलने वाले 4 पाँव वाले जीवों को आप देखिए, बंदर को देखिए, भालू को देखिए, कोई वस्त्र नहीं डालता। मनुष्य वस्त्र डालता है। क्योंकि मनुष्य वस्त्र क्यों डालता है कि उसमें परमात्मा ने विवेक तत्व भरा है। बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि तो जानवरों के पास भी है। बच्चे उनके होते हैं तो कितना ख्याल रखते हैं, खुद भूखे रहते हैं पर बच्चों को खिलाते हैं। चिड़ियों को आप देखिए, चीं चीं करते हुए कहाँ से आहार ढूंढ करके ले आते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, बड़ा करते हैं। बुद्धि सबके पास है, मछली के पास भी है, जीवों के पास भी। आप देखिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का आप देखिए, जब उनको पता लगता है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो कैसे भागते हैं, जान बचाने के लिए कैसे भाग करके अपने बिल में घुस जाते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। तो बुद्धि तो सबके पास है, पर विवेक बुद्धि के ऊपर और एक तत्व होता है, मुकुट मणि के समान। मुकुट लगाया पर मणि धारण न करने की बात है। बुद्धि है परंतु उनके पास विवेक न होने के कारण वो वस्त्र नहीं धारण कर सकते। पर मनुष्य के पास विवेक है, इसलिए मनुष्य वस्त्र धारण करता है। तो आप देखिए, मंदिर आते हैं तो वस्त्र धारण करके आते हैं, घर में रहते हैं तो भी वस्त्र धारण हम करते हैं, बाजार में घूमते हैं तो भी हम वस्त्र धारण करते हैं। क्यों वस्त्र धारण करते हैं? इसलिए कि हमारा जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं कि जिनको प्रदर्शित किया जाता है, कुछ अंग ऐसे हैं कि जिनको ढका जाता है ना। वो विवेक मनुष्य में है, वो विवेक पशु में नहीं है। उनके पास भी अंग इंद्रिय है, हमारे पास भी अंग इंद्रियाँ हैं। उनके पास भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, हमारे पास भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, पर हमारे पास विवेक है। इसलिए हम ज्ञानेंद्रियों को खुले रखते हैं, कर्मेंद्रियों को ढकने का हम प्रयास करते हैं। ये वस्त्र से ही संभव है, और वस्त्र से ही मनुष्य की शोभा है ना। मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य की शोभा, मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य का संस्कार वस्त्रों से है। कोई ज़माना ऐसा था कि ऋषि मुनि जो रहते थे तो उस समय पूरे वस्त्र का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वृक्ष के छाल पहन करके या पत्ते शरीर में ढक करके ऐसे भी रहा करते थे। कोई ज़माना ऐसा था, तब से ये वस्त्र पहनने की, शरीर ढकने की परंपरा प्रारंभ हुई। और आज आकर के भी, आज तो अब इतनी सारी जो है वस्त्र की कंपनियां खुल गई है और इतना बड़ा मार्केट है, आप देखिए। तो हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है तो उसकी शोभा और उसका श्रृंगार, उसका जो कुछ भी है, एक सभ्यता, समाज में देखने योग्यता उस वस्त्र से ही उसमें उत्पन्न होती है। तो आप देखिए, तो वस्त्र मनुष्य इसलिए पहन रहा है कि वस्त्र पहनने से लोगों को पता भी लगता है ये धार्मिक व्यक्ति है, कि ये फिल्म में खेलने वाला है, ये राजनीति करने वाला है। वस्त्र से भी पता लग जाता है ना। तो धार्मिक लोगों का वस्त्र सात्विक होता है, निर्गुणी वस्त्र होता है। उस वस्त्र में विशेष कोई आकर्षण ज़्यादा नहीं होता है, पर उस वस्त्र में ढकने के बाद एक भक्ति का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, भाव का उदय होता है, समर्पण का उदय होता है। तो हमारे धनी भी वस्त्रों से सजे हुए हैं। सज रहे मेरे श्रीराज, देखो फूलों से, कहते हैं ना, फूलों की तरह उनके वस्त्र हैं, अत्यंत मुलायम वस्त्र हैं। ऐसे वस्त्रों से श्री जी महाराज सजे हुए हैं। तो हम जब भी मंदिर में आए, हमारे मंदिर की शोभा क्या है कि हम लोग वाणी को ही राज्य का स्वरूप मानते हैं।
और उस वाणी की हम पूजा करते हैं तो वाणी के ऊपर हम वस्त्र धराते हैं ना। वाणी को हम ऐसे खुले नहीं रखते हैं, जैसे हम कपड़े डालते हैं ऐसे ही राज्य महाराज को भी वस्त्र हम लोग धराते हैं। फिर वस्त्र के ऊपर हार इत्यादि चढ़ा करके श्रृंगार चढ़ाते हैं। राज्य को भी, श्यामा जी को भी हम श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो जब हम मंदिर दर्शन करने के लिए आए तो उस समय आकर के हम लोग सिर झुकाते हैं ना। कई सुंदर साथ का स्वभाव क्या होता है कि मंदिर दर्शन करने आएंगे और मंदिर के आगे सिर भी झुकाएंगे और सिर झुका करके फट से परिक्रमा में निकलते हैं। न श्रृंगार के दर्शन करते हैं, न वस्त्र के दर्शन करते हैं। कुछ ध्यान उनको रहता ही नहीं है कि वस्त्र का भी दर्शन करना चाहिए, श्रृंगार का भी, मुकुट का भी दर्शन करना चाहिए, उनकी शोभा का दर्शन करना चाहिए, ये पता ही नहीं होता है। बस जाके सिर झुकाना है, इतना ही उनको ध्यान होता है। झुकाए, परिक्रमा में चले गए, लौट के आए, चरणामृत महाप्रसाद लिए, चल दिए अपने घर को। तो उन्होंने राज्य के उस वस्त्र और राज्य की उस शोभा के दर्शन नहीं किए। इसलिए हम कोशिश करें कि जब जब भी मंदिर में आए, किसी भी मंदिर में जाएं, अपना घर का भी मंदिर हो या हमारे गांव का मंदिर हो या सोचिए कि हम तीर्थों में जा रहे हैं तो वस्त्र के जरूर दर्शन करें। मेरे को भी ये चीज़ पता नहीं था। बचपन में, विद्यार्थी जीवन में मैंने एक आध बार चर्चा में भी ये बात मैंने रखी कि गुरु महाराज मंगलदास जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में एक बार 4 महीने पूरे वहाँ रहे। ठंडी के दिनों में वहीं रहे 4 महीने और एक धर्मशाला का निर्माण कराते रहे। तो सुबह सुबह बड़ी ठंडी होती थी तो मेरे को और विद्यार्थियों को बोलते थे कि तुम लोग मंगल आरती दर्शन करने जाना, मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए मैं देर से 11 बजे 12 बजे दर्शन करने जाऊँगा, धूप निकलने के बाद तुम लोग दर्शन करके आना और मेरे लिए चरणामृत लेकर के आना, कटोरी लेके जाना। हम लोग गए, चारों मंदिर के आरती में खड़े रहे, दर्शन भी किए और कटोरी में जो चरणामृत वहाँ पर बांटा जाता है गुरु महाराज के लिए लेकर के आए। तो गुरु महाराज ने कहा दर्शन करके आए? हाँ जी गुरु महाराज दर्शन करके आए। कहो घुम्मट जी में कौन से वस्त्र धराए गए थे? बंगला जी में, सदगुरु मंदिर में, महारानी मंदिर में। हम लोगों ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि दर्शन के बाद वस्त्र के दर्शन भी होते हैं। तो वस्त्र तो बहुत सुंदर थे गुरुजी, परंतु कैसे कैसे रंग के थे अभी ध्यान नहीं है। गुरु महाराज ने कहा दोबारा जाओ, दोबारा जा करके वस्त्र के दर्शन करके आकर के श्रृंगार के दर्शन करके फिर हमें बताना, तब तुमने पूरा दर्शन किया मैं मानूंगा। ऐसे दर्शन करके नहीं आए, सिर झुका के आए, दर्शन तुमने किया ही नहीं। तब से मैं भी ध्यान रखने लगा। फिर मेरे को भी पता लगा कि दर्शन करते समय थोड़ा 1-2 सेकेंड, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 1-2 सेकेंड टकटकी लगा करके राज्य के स्वरूप को देखें और राज्य के वस्त्र को देखें तो ये देखा दर्शन आवे जोश आवेश कहते हैं। जब उनको हम देखते हैं, जब उनके हम पूर्ण दर्शन करते हैं तो हमारे में एक जोश आता है। ये हमारे धनी, हम उनके सुंदर साथ, हम उनकी सखियाँ, हम उनकी अंगनाएं, धनी हमारे धाम के धनी और धनी हमारे जैसे सजे हैं ऐसे ही हमें अपने दिल को भी सजाना है, भाव को भी सजाना है, मन को भी सजाना है, हृदय को भी सजाना है। तो कहते हैं मेरे धनी धन्य धन्य हैं जिनके वस्त्र धन्य हैं, जिनके आभूषण धन्य हैं। धन्य धन्य आत्म से न छोड़ूं एक खिन्ना। फिर कहते हैं कि हम धन्य धन्य हो गए दर्शन करके। तो क्या करें कि आत्मा से परमात्मा की छवि को एक पल भर के लिए भी विस्मृत न करें। राज्य को याद करते रहें, राज्य को याद करके ही कोई कार्य प्रारंभ करें। सुबह उठें तो उनको याद करें रास्यमा। रास्यमा शब्द इतना सरल, इतना सुबोध, इतना सुगम्य है कि कोई भी समय हम उच्चारण कर सकते हैं।
उसको उच्चारण करने के लिए हमें कोई जोर भी नहीं लगता है, आसानी से, सरलता से, सुबोध ढंग से हम और प्रेम और भाव में मगन होकर के राजश्यामा उच्चारण करते हैं। क्योंकि सेवा पूजा करनी है ना, तब तो नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर सेवा पूजा में आप सम्मिलित होते हैं। पर मात्र राजश्यामा कहने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है। आप बिस्तर से उठे, उठते ही आप एक बार राजश्यामा कहेंगे न, तो राजश्यामा के नज़दीक होने का अनुभव होगा। फिर आप नहाइए धोइए, नहाते धोते हुए कोई नहाते समय चौपाइयों का पाठ भी आप कर सकते हैं। उठ के नहाइए, जमुना जी कीजिए, सकल श्रृंगार साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग वरतार, निषदिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना आय सो और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाय, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माए। ये सब चौपाई यहाँ है हमें शुद्ध करने के लिए, हमें स्मृति में लाने के लिए, हमें बेशुद्धि में से बचाने के लिए। तो कहते हैं कि मेरी आत्मा धनी के चरणों को छोड़ना नहीं चाहती है। धन्य धन्य आत्मा से न छोड़ूं एक खिन। मन करता है कि हर क्षण उनको याद करते रहें, हर पल उनको याद करते रहें, पर काम भी तो करना है दुनिया में। राज्य जी को ही याद करके बैठे रहेंगे तो घर का काम तो फिर रह जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, भोजन भी नहीं बनेगा और घर की सफाई भी नहीं होगी, कुछ काम नहीं होगा। पर राज्य जी को याद करके काम करें, जो भी काम करें राज्य जी को याद भी करें, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। हमारे परमहंसों की शिक्षा है, काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो। हर काम को हमें, क्योंकि राज्य ने हमें दुनिया में केवल नाम जपने नहीं भेजा है, वो तो परम नाम में जपते ही थे। राज्य ने दुनिया में भेजा है पुरुषार्थ करने के लिए, पराक्रम करने के लिए, कुछ संसार में हम उन्नति करें, संसार में संसार को भी हम सुख दें, संसार वालों को भी हम भला कर सकें, उनका भी उपकार कर सकें। पहले तो अपने घर का ही उपकार कर सकें। घर में भी तो एक छोटा संसार है ना, परिवार है, परिवार के सब सदस्यों के लिए हम कुछ कर सकें, कुछ काम आए। फिर उसके बाद हमारा समाज है, हमारा मंदिर है, हमारा क्षेत्र है, उनके लिए हम कुछ काम आ सकें। फिर विश्व मानव के लिए, विश्व के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए हम जितना हो सके हम पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें। तभी तो राज्य को खुशी होगी कि मैंने ब्रह्मांगनाओं को भेजा तो कुछ करके आई है। कुछ बिना किए बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, बिना पढ़े लौट के आ रहा है, आपको खुशी होगी? कुछ पढ़ता ही नहीं है। और 1 साल के बाद अब बच्चा एग्ज़ाम दे करके आता है, रिजल्ट लेकर के आता है, और आप कहिए बच्चा रिजल्ट दिखा, 0 0 0 0 लेकर के आया है, तो आपको सुख नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बच्चा A ग्रेड में मार्क्स लेकर के आया है, वाह मेरा पुत्र या मेरी पुत्री, कितनी खुशी होती है। ऐसे ही जो सुंदर साथ की सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा और जगत की सेवा, ऐसे पुरुषार्थ करके अपनी हैसियत से, जिसकी जैसी हैसियत है वो करके राज्य के पास जाता है तो राज्य को भी खुशी होती है। इसलिए कहते हैं यही है कि हम उनको सत्कर्म करें और उनका भजन करें, सत्कर्म करें, उनका ध्यान करें, सत्कर्म करें, उनका स्मरण करते रहे। हमें जरूरी है कि आत्मा से वो संबंध न छूटे। धन्ना धन्ना सखी में सजे श्रृंगार। फिर कहते हैं हम भी श्रृंगार साजते हैं अपने ऊपर, वस्त्र भी हमारे लिए श्रृंगार है, कभी कभी आभूषण। अब प्रणामी में आभूषण क्या है कि गले की कंठी। प्रणामी कहते क्या होता है, गले में कंठी, मुख निज नाम, हृदय विराजे श्यामा श्याम। ये प्रणामी सिद्धांत है। हमारे परमहंसों ने ये चौपाई बनाई। जितने भी हमारे परमहंस गुरु हो गए उनके मुख द्वारा विनिश्रित चौपाई है कि हमारी शोभा है गले में कंठी, अपने गले में राज्य के नाम की कंठी। कंठ में कंठी, हमारा कंठ है ना,
कंठ की शोभा कोई सोने की हार से या और किसी हार से नहीं है, पर राज्य के नाम की कंठी हम गले में धारण करेंगे तो उसकी शोभा है, वो हमारे लिए सुहाग की निशानी है। राज्य के जैसे विवाहित महिला होती है ना, पति के सुहाग की कोई ना कोई एक निशानी रखती है ना, या लाल बिंदी लगाएगी या गले में कोई वो जो है मंगलसूत्र डालती है या कुछ भी कुछ निशानियाँ रखती है ना कि हम सुहागिन हैं। ऐसे ही हम राज्य की सुहागिन हैं। तो चंदन जो हम लगाते हैं, राज्य को चंदन चढ़ता है वो हम लगाते हैं, वो सुहाग की निशानी है। गले में कंठी डालते हैं, वो सुहाग की निशानी है। तो इस तरह से यही हमारे लिए श्रृंगार है। जो श्रृंगार राज्य के नाम से बने हुए श्रृंगार है उसको हमें धारण करना है। तो ऐसे भी राज्य की पूजा के लिए आते हैं तो शुद्ध वस्त्र धारण करके भी हमको आना है। तो कहते हैं कि जैसे राज्य का श्रृंगार है हम भी श्रृंगार से सजे। धन्य धन्य धनिये मोह को करी अंगीकार। राज्य उसको स्वीकार करते हैं जो विशुद्ध बन करके, विशुद्ध श्रृंगार धारण करके, विशुद्ध वस्त्र धारण करके उनके पास आया है। उसको अंगीकार मतलब स्वीकार करना। हाँ, तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं। वो भजन गाते हैं ना, हम तुम्हारे हैं पियाजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे धनी जी, है ना। एक धुन है, भजन है। ये धुन बाहर जगत में भी गाते हुए मैंने सुना है। बहुत सारे संतों के मुख से जो भागवत की कथा करते हैं वो भी गाते हैं और हम सुंदर साथ भी गाते हैं, क्योंकि सबके लिए उपयुक्त ये धुन है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन। दुल्हा तो सज गया, दुल्हन सजी हुई नहीं है। आप देखिए शादी में क्या है, दुल्हा जैसे सजा है दुल्हन भी उसी तरह सजी हुई होती है ना, क्योंकि महिलाओं के श्रृंगार अलग होते हैं। साज स्वरूप श्रृंगार, पुरुष के साज स्वरूप श्रृंगार अपने होते हैं, परंतु अपने अपने ढंग से दोनों को सजना है ना। पर यहाँ वो भौतिक श्रृंगार से सजने की बात कम हो रही है, पर एक आध्यात्मिक श्रृंगार, शील, संतोष, स्वभाव, विचारधारा, सोच समझ, इन सब चीज़ से हमको सजना है। और ऐसे सज करके हम जाएंगे भावनात्मक श्रृंगार करके, तो धनी जी हमको अंगीकार करेंगे, धनी जी हमको स्वीकार करेंगे। धन्ना धन्ना सखी में सेज बिछाई। और राज्य की पूजा करने वालों का क्या होता है कि पहले तो सिंहासन सजाते हैं ना, फिर रात्रि को पौड़ानी होती है तो सेज में पौड़ानी करते हैं ना। कभी घर में ये संभव नहीं होता है तो वो सिंहासन को ही सेज्या मान करके फिर हम लोग रुमाल ओढ़ा करके पधारो मेरे बालाजी रंग भरी रहन, पधारो मेरे बालाजी रस भरी रहन, हम लोग गाते हैं। पर मंदिरों में संभव है सेज्या सजाना। तो क्या होता है कि जब पौड़ानी बोली जाती है तो पहले दिन भर तो सिंहासन में राज्य सजते हैं और फिर विश्राम के समय में सेज्या में राज्य सजते हैं। तो हम क्या सोच सकते हैं इससे कि राज्य हमारे दिन भर तो राज्य हमारे मन में बसे हुए हैं ना, इसलिए उठते बैठते खाते पीते हम उनको याद कर रहे हैं, हमारे मन में बसे हुए हैं। फिर रात्रि को जब विश्राम करते हैं तो हृदय रूपी सेज्या में वो विश्राम करते हैं, ऐसा भाव हमको लेना है और हृदय को सेज्या बनाना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि धन धन सखी में सेज बिछाई, हृदय को मैंने बिछा दिया। क्योंकि वो एक शेर आता है ना कि तुझे क्या कहूँ गुलशन कि आज मेरे दिलबर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों पर क्योंकि हम दिल को बिछाने वाले हैं। अच्छी बात है ना, किसी ने भी कहा हो, पर बहुत ही बढ़िया कहा है कि अरे गुलशन तुझे क्या पता कि आज कौन आने वाले हैं, है ना। मेरे दिलबर आने वाले हैं ना, मेरे प्रिय आने वाले हैं, हमारे लिए प्रिय परमात्मा आने वाले हैं, प्रिय पुरुषोत्तम आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों पर, क्योंकि अच्छे प्रिय लोग आते हैं तो फूल की कलियां बिछाई जाती है ना, उनको चुभे नहीं। ऐसी कलियां जो है चुभती नहीं है, इसलिए राहों पे आप कलियां न बिछाना, क्योंकि हम दिल को बिछाने वाले वह हैं जो दिल को ही बिछा देता है ना। आप देखिए कि
महारानी ने, मझली महारानी ने साड़ी बिछाया, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। साड़ी तो एक माध्यम है, उन्होंने दिल को बिछाया। क्योंकि बाईजू महारानी को श्री जी महाराज छोड़ करके गए, पन्ना में छोड़ करके मऊ चले गए। क्योंकि मऊ में तो अब छत्रसाल जी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे थे, इसलिए सब महिलाओं को लेकर के जाना वहाँ संभव नहीं था। तो महारानी बाईजू राज को कहा कि आप यहीं रहिए, सुंदर साथ को संभालिए। तो महारानी बाईजू राज ने मात्र सुंदर साथ को नहीं संभाला, मझली महारानी को भी उन्होंने संभाल लिया, उनको भी भक्ति बताई, गुरु भक्ति बताई। और ये भी उन्होंने मझली महारानी को कहा कि जब प्राणनाथ जी महाराज मऊ से लौट करके आएंगे तो महाराज तो उनके दर्शन से जग ही जाएंगे, फिर दरबार में स्वागत होगा। तो स्वागत की घड़ी में गुरु का स्वागत कैसे किया जाता है, साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरु आए हुए हैं, उनका स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है, महारानी बाईजू राज ने सब कुछ बताया था। इसलिए रानी इतना तत्पर हो गई थी, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज की एक रानी देव कुंवरी थी ना, वो देव कुंवरी तो मऊ में रहती थी, और सुशीला बाई मझली रानी कहा जाती, 3 रानियाँ थी ना उनकी। तो मझली रानी जो थी वो पन्ना में रहती थी। सुशीला महारानी जिनकी गुमटी भी है ना, आप देखिए पद्मावतीपुरी धाम में सुशीला महारानी की गुमटी आज भी मौजूद है। तो उन्होंने साड़ी का पौड़ा किया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि साड़ी तो शरीर में पहनने की चीज़ है, अब वो बिछाने से क्या स्वागत होगा, चलो नई साड़ी निकाल करके ले आई। तो कुछ लोग कहते हैं कि साल बिछा देती है ना, साल बिछाते कि साल को और शुद्ध माना जाता है साड़ी से, ऐसा भी लोग मन में सोचते हैं। ये साल और साड़ी की बात नहीं है, ये तो भाव और भक्ति बिछाने वाली बात है, ये हृदय बिछाने वाली बात है, दिल को बिछाने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं धन्य धन्य सखी मैं सेज बिछाई, धन्य धन्य धनी मोह को कंठ लगाई। अब सेज बिछाने के बाद धनी ने भी मुझे कंठ से लगाया, कंठ लगाई कंठसों कीजे हास विलास वारणे जाय सुरेंद्रावती, पियाजी राखो चरणों के पास। कंठ लगाने का मतलब है कृपा पात्र बनाना, हम राज्य के कृपा के पात्र बने, ये है। और कंठ की महिमा क्या है कि कंठ से आप बोलते हैं ना, तो आप राज्य के पास जाकर के कंठ से क्या बोलेंगे, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। आपने अपने कंठ को लगाया ना, तो राज्य महाराज फिर ऊपर से राज्य महाराज फिर क्या करेंगे, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, आपने प्रार्थना करी तो श्री राज्य महाराज भी कहेंगे कि हाँ आपने अर्जी लगाई और मैंने अर्जी को स्वीकार की है, इसलिए हम आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, करुणा बरसा रहे हैं, आपके ऊपर सुख बरसा रहे हैं, ऐसे राज्य महाराज भी कहेंगे। वो भी कंठ से बोलेंगे, हम भी कंठ से प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारे कंठ में विनय है, उनके कंठ में कृपा है। यही है कंठ लगाए कंठ से आदान प्रदान हो रहा है, कृपा को ग्रहण कर रहे हैं, श्रद्धा को हम अर्पण कर रहे हैं, भावना उनको चढ़ा रहे हैं। जैसे कोई भी मंदिर में गुरुजन आते हैं तो वहाँ के सुंदर साथ भजन गाते हैं ना, गुरु वंदना गाएंगे, भजन गाएंगे, प्रार्थना गाएंगे, ये करके आपने कंठ लगाया, कंठ में आप आकर्षित हो गए ना, अपने कंठ को आपने चढ़ाया, कंठ के माध्यम से अपने स्वर को चढ़ाया, स्वर मात्र नहीं अपनी भावना और भक्ति को आपने चढ़ाया। फिर गुरुजन प्रवचन करते हैं, गुरुजनों के प्रवचन में क्या होता है, कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, ज्ञान होता है, वेद वेदांत का रहस्य होता है। ऐसे ही परम धाम में सखियां जब जाती है तो कंठ से आराधना और प्रार्थनाएं करती है, विनय करती है, अर्जी करती है, और राज्य महाराज कृपा बरसाते हैं। और सागर दो मेहर का सो भाति लेता लहरी आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत तो वो मेहर का सागर बरसा देते हैं। ये कंठ लगाए कंठ सो, इसका रहस्य हुआ। धन्य धन्य सखी मेरे सोई साहित्य कहते हैं। उस साहित्य को पाने के लिए देखिए, उस साहित्य को, दुनिया में नहीं रुकने वाली चीज़ क्या है,
एक तो समय कभी नहीं रुकता है ना। देखिए 3 साल कैसे गुजरा मुझे भी नहीं पता है ना। तो समय कभी रुकता नहीं। दूसरा नहीं रुकने वाला क्या है कि जो ये समुद्र में लहरें आती है ना, उन लहरों का भी रुकना नहीं होता है। तीसरा अवसर, जीवन में जो अवसर आता है ना, जो साहित्य कहते हैं, वो अवसर भी कभी रुकता नहीं है। अवसर में आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं कर सके तो अवसर फिर लौट कर नहीं आता है। तो इसलिए वो साहित्य उस अवसर को हम शुभ बनाएं, उस अवसर में धामधनी के दर्शन करें। धन्य धन्य बिलसी मैं पीयू जी आई था, कहते हैं हम पीयू के चरणों में आकर के विलास कर सके, सुख ले सके, अनुभव कर सके। उनके चरणों में होने का, उनके सन्मुख होने का, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, कहते हैं राज्य के सन्मुख होने का। हम मंदिर क्यों आते हैं? सुबह सुबह मंगला आरती में मैं जयपुर की, ऐसे तो और मंदिरों में भी सुंदर साथ आते हैं, पर यह नियम से आने वाले सुंदर साथ कई वर्षों से, क्योंकि मैं जयपुर आ रहा हूँ लगभग गुरुजी मंगलदास जी महाराज के साथ में 75 में पहले आया था। उसके बाद फिर कई बार यहाँ मंदिर आने का मौका मिला और मंगल आरती में यहाँ 10, 15, 20 सुंदर साथ जो हमेशा होते ही होते हैं, आज भी मैंने उनके दर्शन किए। तो देखिए कि इस प्रकार से क्यों आते हैं। और कई लोग दिन भर आते रहते हैं, कई लोग रात्रि को आरती तक भी आते हैं। क्यों आते हैं? कि एक धनी के चरणों में होने का एहसास करने के लिए, धनी के सन्मुख होने का एहसास करने के लिए। वो हमारे सामने, हम उनके सामने हाजिरी दे रहे हैं ना। जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो हाजिरी देते हैं ना, भाई में हाजिरी लगती है तो हाजिरी देते हैं। ऐसे ही धनी के सामने हजूर में जा कर के हाजिरी बजाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि हम आपके हैं, आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इसलिए आपको हमने भूला नहीं है, ये जो है अपना वादा पूरा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि बिलसी पीयू सो आए, पीयू के पास आकर के हम हंस विलास में, प्रसन्नता में, और आरती के दर्शन करने से, मंदिर के दर्शन करने से एक आनंद का अनुभव होता है। वो आत्मानंद है, वो दिव्यानंद है, वो सच्चिदानंद है। उस आनंद सागर में हम लोग डूबे रहते हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि हम लोग 2 चौपाई का ही अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा चौपाई हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ को हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्रहण करना है। आज रात्रि को 8 बजे फिर हम लोग मिलेंगे और 8 से 10 बजे तक हमारे नारायण स्वामी जी के भी प्रवचन होंगे। हमारे श्यामानंद जी महाराज भी आज पधारने वाले हैं, उनके भी प्रवचन होंगे, भजन होंगे। मैं भी कुछ शब्द आपके समक्ष रखूँगा। कल सुबह इसी टाइम फिर हम लोग चर्चा में आगे की चौपाई सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर रहेंगे। और कल रात्रि को भी 8 से 10 यहाँ पर हम लोग रहेंगे। इस बार हम लोगों ने राजस्थान और गुजरात, ये 2 जगह के जागनी यात्रा निकाली है। हम दिल्ली में छत्रसाल जयंती पे थे, छत्रसाल स्टेडियम में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अपने मंदिरों में नहीं जाया करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल होते हुए समय बढ़ता जाएगा। इसलिए एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और जागनी का संदेश देते रहें, इस भाव से हम लोग आए हैं। तो जयपुर के लिए हमने 2 दिन रखा है। बाकी हम लोग यहाँ से सिकर जाएंगे, अजमेर जाएंगे, मेड़ता जाएंगे, नागौर जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुजरात के कई स्थानों में और नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम के भी दर्शन करेंगे। तो ये यात्रा हमारी 15 दिन की यात्रा है। हम तीनों संत और हमारे संगीतकार भी साथ में हैं। आप सबके बीच आने का बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और जयपुर हमारे लिए बहुत ही एक प्रिय स्थान है शुरू से ही। और कोशिश करेंगे आगे से कि 3 साल का अंतराल न हो, हर साल, हर महीने तो संभव नहीं है, पर हर साल आने के लिए हम कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा करके अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। प्रेम से पिया तुम होते से यहाँ पर चौपाई बोली जाएगी। आप लोग भी ध्यान से राज्य के चरणों में बैठे हैं, ऐसा भाव लेकर के आप लोग उसको सुनेंगे, उसके बाद ही उठेंगे। क्योंकि आप देखिए कि गुरुद्वारे में सरदार जी लोग अरदास करते हैं ना,
हम लोग उसी को अर्जी बोलते हैं, वे लोग अरदास बोलते हैं, हम अर्जी बोलते हैं। तो कैसे मगन होकर के अरदास करते हैं, ऐसे ही हम मगन होकर के राज्य की अर्जी गाएं। उसके बाद अभी के इस प्रथम सत्र का समापन होगा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। धन्ना धन्ना सखी में सेज बिछाई, धन्ना धन धनी मोको कंठ लगाए, धन्ना धन सखी मेरे सोई साइता, धन्ना धन बिलसी मैं पीयूषों आईता, धन्ना धन पीयूषों में, धन्ना धन बिलसी मैं पीयूषों आईता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी, पिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जिवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समरथ दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम हते पिया, सो तुम देखते कीजिए जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगे नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो में अर्ज करूं दुलाए। एती अर्ज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराई जी। जो आड़ी अंतराए टाली के दुल्हा दीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब हमको साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी
स्वरूप परवारी अंगना बली बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर। हो पिया अर्ज करो मेरे पीर।